तब्दीली सरकार का आवाम पर बड़ा एहसान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए तक कमी का ऐलान। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी। लाइट डीजल और मिट्टी का तेल भी फी लीटर 7 रुपए सस्ता कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से 31 दिसंबर तक होगा। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल, इंसानी अलमियत से खित्ते में बढ़ते मसाइल। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, वफाकी वज़रा अस्करी हुक्काम की शिरकत, सियालकोट सानिहे पर भी मुशावरत की गई। OIC इजलास में अफगान अवाम के मसाइल भरपूर अंदाज में पेश करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अफगानिस्तान को ज़रूरत के वक्त तन्हा छोड़ना किसी के मफाद में नहीं होगा। उम्मीद है दुनिया अफगानिस्तान से क़त्अ ताल्लुक़ की गलती नहीं दोहराएगी। OIC वज़ीर ख़ारजा से मुतल्लिक़ दफ्तर ख़ारजा में अहम इजलास, इंतज़ामात के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तेज़ी से अफ़गानिस्तान में उभरते इंसानी बहरान से निमटने के लिए इस्लामी ममालिक के मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ की ज़रूरत पर जोर दिया। फवाद चौधरी की ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म का तरक्याती मंसूबों पर की जाने वाली तनकीद पर इज़हार बरहमी। अपने बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, तरक्याती मंसूबों के खिलाफ रुकावटें खड़ी करना और तनकीद का निशाना बनाना शर्मनाक है। मंसूबे अवामी सहूलत और मुआशी बेहतरी के लिए नागुज़ीर हैं। हुकूमत गैर फाल असासों को सरमायाकारी के काबिल बनाना चाहती है। इमरान खान ने गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत कर दी। साइंस सरकार के नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाज बढ़ गया। MQM पाकिस्तान की खवातीन भी सड़कों पर आ गईं। बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी, हुकूमत से बिल वापस लेने का मुतालबा। आमिर खान कहते हैं, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम चाहते हैं। PP वडेरों की जमात है। कराची की आवाम ने कभी इन्हें वोट नहीं दिया। गैर आईनी हरकतों से शहर पर कब्जे की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। मुस्तरद करते हैं और न सिर्फ हम करते हैं बल्कि इस शहर की, इस सूबे की, इस पाकिस्तान की तमाम शीरा तंजीमों ने, सियासी जमातों ने, मजहबी जमातों ने इस कानून को मुस्तरद किया। ये कराची के लोगों के हमदर्द नहीं है। ये अपनी सियासी दुकान चलाना चाहते हैं कराची में खूनरेजी करके। मुझे फख्र है, मुझे खुशी है कि कराची के लोग इनके बेकामे पे नहीं आ रहे हैं, इनकी बातों को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ये जितनी ड्रामेबाजियां कर लें, ये दर्द की कहानियां दिखा दें, MQM कराची के शहर की खैर ख्वाह नहीं है। वज़ीर इत्तलात सिंध एक बार फिर MQM पर बरस पड़े। सईद गनी ने कराची को फिर हाईजैक करने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं, MQM कराची की खैर खां नहीं है। हम इस शहर को आग व खून की होली में झोंकने नहीं देंगे। ये लोग सिंध हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, पेट्रोल और गैस पर क्यों नहीं बोलते? फैक्ट्रियों को गैस बंद कर दी गई है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली? इंतखाबात करीब आते हैं, पीपल्स पार्टी और सिंध में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के एक दूसरे के खिलाफ बयान ये मामूल है। जो लोग आज एहतजाज कर रहे हैं वो सिंध के जो गुजरा हैं उनके साथ कारोबार में पार्टनर हैं। MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी कराची से मुखलिस नहीं। दोनों जमातें इलेक्शन में अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बयानात दाग रही हैं। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद के इल्जामात, कहा महाजिर और सिंधियों के दरमियान इख्तलाफात नहीं चाहता। बल्दियाती बिल पर MQM और पीपल्स पार्टी के बयानात को ड्रामेबाजी करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ मजम्मती करारदाद असम्बली में जमा। PTI का मुराद अली शाह से नफरत अंगेज बयान की वापसी और माजरत का मुतालबा। करारदाद के मुताबिक वफाक और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर से ऐवान का वक़ार मजरूह हुआ।
मिनिस्टर साहब से बात कर रहा था, सहूलत इंटरनेट की सहूलत तो छोड़ देना कि इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीते हैं। ये मनाजिर मैंने देखे कि अस्पताल, एम्बुलेंस, तालीम, वो भेड़ बकरियां बांधी गई है स्कूलों में। सिंध के शहरी तकलीफ का शिकार और सूबाई हुकूमत फजूल खर्चियों में मसरूफ है। वफाकी वजीर मुराद सईद का साइंस सरकार पर वार, कहा IT की सहूलियात तो दूर की बात, पीपल्स पार्टी सूबे के बासियों को पीने का साफ पानी देने में भी नाकाम हो गई है। पंजाब पर धुंध के साए गहरे हो गए, हद निगाह इंतहाई कम, रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी मोटरवे ट्रैफिक के लिए खतरनाक। M2 लाहौर से शेखुपुरा और लाहौर से हिरन मीनार तक बंद, M3 लाहौर से समुंदरी, M11 लाहौर से सियालकोट तक, बाबू साबू और ठोकर न्यास बेग इंटरचेंज पर पहिया नहीं चलेगा। लाहौर में फिजाई आलूदगी का नया रिकॉर्ड बन गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से ऊपर चला गया। चुनिया में भी धुंध ने डेरे जमा लिए, इलाहाबाद, छांगा मांगा, कंगनपुर और खड्डियां शदीद धुंध की लपेट में आ गए। कौमी शाहरा पर हद निगाह 100 से 200 मीटर तक है। धुंध की वजह से ट्रैफिक का निजाम मुतासिर, DSP पेट्रोलिंग की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल करने की हिदायत। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, वादी नीलम और लीपा वैली में निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। बलोचिस्तान में सख्त सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। KPK के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। कराची में भी ठंड ने एंट्री दे दी, सुबह और रात के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का स्केड्यूल तब्दील, दिसंबर के बजाय तातीलात अब जनवरी के आखिर में होंगी। NCOC इजलास में मुतफ़क़ा फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं बर्फबारी वाले इलाकों में छुट्टियाँ स्केड्यूल के मुताबिक होंगी। गवादर की सूरत हाल, मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से अहम मुलाकात। बलूचिस्तान के मसाइल और सेनेट के इंतखाबी कवानीन में तब्दीलियों पर बातचीत, अहम फैसलों को हतमी शक्ल दे दी गई। गवादर में पुरअमन एहतजाज से नई तारीख लिखी जा रही है। अवाम महंगाई के खिलाफ भी एहतजाज में गवादर के मॉडल की तकलीद करें। शहबाज शरीफ का मशवरा, कहा मिनी बजट कौमी सलामती और खुद मुख्तारी का सौदा है। मुत्तहिदा अपोजिशन महंगाई के तूफान को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। वफाकी काबीना ने SME पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुसरो बख्तियार कहते हैं स्टार्टअप के लिए अब ताजिर को NOCs की चक्करों से आज़ादी मिल गई। उम्मीद है सिंध की हुकूमत भी वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल करेगी। एहसास राशन प्रोग्राम में 96 लाख खानदान रजिस्टर्ड, 10,000 से ज्यादा खिरियाना स्टोर्स ने शमूलियत इख्तियार की। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं 2 करोड़ खानदान रियायत से फायदा उठा सकेंगे। हुकूमत को महंगाई का एहसास है, जो कुछ फौरी तौर पर कर सकते हैं कर रहे हैं। महंगाई पर हुकूमती वज़रा की बेहिसी इंतहाई शर्मनाक। नवाज लीग का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को जवाब। 100% महंगाई करके 30% रियायत देना आवाम से धोखा करार। मरियम औरंगजेब कहती हैं नियाजी साहब का घर कोई और चलाता है, महंगाई से फर्क तनख्वाहदार शख्स को पड़ता है।
पाकिस्तान का मुस्तकिल खात्मा, शुगर रिफॉर्म कमेटी ने सिफारिशात काबीना को पेश कर दी। वफाकी वजीर हमाद अजहर का पैगाम, कहा वजीर आजम रिपोर्ट पब्लिक करने के लिए 3 हफ्ते में अवामी राय के मुताबिक अहकामात देंगे। मुल्क में गैस का शदीद बहरान, CNG स्टेशन बंद, सनतों को सप्लाई मअतल। स्विस सदरन का घरेलू सार्फिन को सिलेंडर खरीदने का मशवरा, एडवांस 5,000 रुपए जमा कराने पर सिलेंडर मिलेगा। कंपनी की निराली मंतख, शहरियों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। पेशावर में CNG स्टेशन पर गाड़ियों की तवील कतारें, लाहौर में खवातीन परेशान, कोयटा में सख्त सर्दी में गैस प्रेशर की कमी से मुश्किलात में इजाफा। Chance gone. It's his night. It is his night. Bowled him again. Beautiful. Talk him up. Brilliant again. Brilliant again. पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान आखिरी T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। कप्तान बाबर आजम ने विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का फैसला किया है। ICC ने T20 रैंकिंग जारी कर दी। 2 इनिंग्स में नाकामी बाबर आजम को भारी पड़ गई। आलमी रैंकिंग में तनज़ुली से 3रे नंबर पर पहुंच गए। मोहम्मद रिजवान की 4थी पोजीशन, शादाब खान की 1 दर्जे तरक्की, बॉलर्स में 10वें से 9वें नंबर पर पहुंच गए। Short down over long on's head for 6 more. Gone. That's what he wanted. वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज, कौमी क्रिकेट टीम ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। एक साल में सबसे ज्यादा 28 T20 खेलने वाली पहली टीम बन गई। शाहीनों ने 18 फतुहात के साथ भी नया रिकॉर्ड बना लिया। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम को शिकस्त क्यों हुई? कौमी टीम के साबिक बैटिंग कोच मैथ्यू हेडन ने रिपोर्ट रमीज राजा को भेज दी। रिपोर्ट के मुताबिक दबाव की वजह से फील्डर से गलतियां हुई। कौमी टीम में बेपनाह टैलेंट है, मजीद काम की जरूरत है। राजनपुर के दवा में तारीखी किला हरंद, किले की अहमियत का किसी को एहसास नहीं। किले ने यूनानी, ईरानी और अरब फौजियों को यलकार करते देखा। सिकंदर आजम की बेटी दारा युश की शादी इसी किले में हुई। वक्त की धूप छांव ने इस विरसे को मट्टी में मिलाना शुरू कर दिया।